ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लिमिट a टू b fx dx निकालते हैं, तो इट मींस fx के अंडर का एरिया दैट इज अबाउट x एक्सिस हो एंड x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b लाइन से बाउंडेड एरिया होता है। सो अगर आप fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ ड्रा करेंगे, x लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 0, x लेस देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, दिस विल बी इक्वल टू 1 एंड इस रेंज में क्या आ जाएगा, ये दिस इज 2 एंड x लेस देन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, दिस इज 3। ग्राफ ड्रा करेंगे, ये ग्राफ है 0 से 1 तक, x एक्सिस से कोइंसाइड कर रहा है एंड 1 से 2 तक इसकी लेंथ आपकी 1 है एंड ये भी 1 है। x थर्ड केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 है, कहां से 2 से लेकर के 3 तक ये ग्राफ आएगा एंड 3 से लेकर के 4 तक ये ग्राफ आएगा। टोटल एरिया इसका 1 होता है, इसका लेंथ 2 है, दिस इज ब्रेड्थ 1 2 आ जाएगा, ये लेंथ 3 है, दिस इज 1 दिस इज 3 आ जाएगा, टोटल एरिया 7 है। तो इसका इंटीग्रेशन करें तब 7 ही आंसर आना चाहिए। सो क्या आ जाएगा, इसको ब्रेक कर लो, ग्रेटेस्ट इंटीजर अपनी वैल्यूज कहां चेंज करता है, इंटीग्रल पॉइंट के नेबरहुड में। सो दिस इज 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx एंड प्लस 1 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx प्लस दिस इज 2 to 3 greatest integer of x dx and plus 3 to 4 greatest integer of x dx। यहां पर greatest 0 से 1 तक है, 0 to 1 0 dx and plus this is 1 to 2 क्या आ जाएगा 1 dx, 1 वैल्यू होगी एंड 2 से 3 जाएंगे, this is equal to 2 dx and plus 3 to 4 this is 3 dx एंड ये तो आपका 0 हो गया, दिस इज इक्वल टू x 1 to 2 plus 2 into x, this is 2 to 3 and plus 3 into x 3 to 4 क्या आ जाएगा 2 minus 1 and plus 2 into 3 minus 2 and plus 3 into 4 minus 3 and this is equal to क्या आएगा आपके पास 1 and plus 2 plus 3 this is 6। टोटल ये एरिया कितना था 1 2 3 this is also 6। ये आपका आंसर क्या आ गया 6 आ गया। इसी तरह से अगर आपको ये दे रखा है दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के 0 to 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x के dx ये है। यहां पर ये इंटीग्रल वैल्यूज के ऊपर डिसकंटिन्यूअस होता है, वैल्यू चेंज करता है, तो क्या आ जाएगा 0 to 1 0 to 1 ये इंटीजर कहां पर होता है 1 पे होगा 0 पे होगा, दिस इज x के ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ dx एंड प्लस 1 नेक्स्ट ये इंटीजर स्क्वायर रूट ऑफ 2 पे बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 this is 1 to square root of 2 x k greatest integer of x dx and plus this is square root of 2 to square root of 3 this is x k greatest integer dx and plus क्या आ जाएगा this is square root of 3 to 2 x k this is greatest integer dx। ये वैल्यूज हमने ऐसे ब्रेक की हैं जहां पर x k आपका इंटीजर हो जाता है। सो यहाँ क्या आ जाएगा दिस इज 0 to 1 ये 0 ही रहेगा एंड प्लस 1 to square root of 2 this is 1 dx and plus square root of 2 to square root of 3 क्या आ जाएगा 3 से कम होगा एंड 2 से ज्यादा होगा, क्या आ जाएगा 2 dx एंड प्लस दिस इज square root of 3 to 2 this is 3 dx। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे x this is 1 to square root of 2 plus
क्या आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड प्लस दिस इज 3x स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू स्क्वायर 2 3 टू 2 ये वैल्यूज रख दो दिस इज अंडर रूट 2 minus 1 plus 2 into square root of 3 minus 2 into square root of 2 plus this is 6 and minus 3 square root of 3 जो कैंसिल होता है दिस इज एक तो 2 square root of 3 है ये आ जाएगा minus square root of 3 and this is minus square root of this is 2 and plus 6 minus 1 this is equal to 5 ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रैक्शनल पार्ट का देते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 टू 4 ले लो x का फ्रैक्शनल पार्ट dx। अब ये पीरियोडिक फंक्शन है आपका पीरियड से भी बताया था इसका लेकिन ग्राफिकली इसको कैसे सॉल्व करेंगे 0 टू 4 इसका ग्राफ ड्रा करेंगे ये दिस इज 1 2 3 and 4 this is 5 so graph क्या आएगा f of x is equal to fractional part of x this is equal to ये ग्राफ है ये ग्राफ आएगा टोटल इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे क्या आएगा आपका दिस इज एरिया अंडर द कर्व मींस दिस एरिया plus this area plus this and plus this area plus this ये टोटल एरिया आएगा। सिमेट्री शो करती है कि अगर आप एक का एरिया निकाल लेते हैं और उसको कितने 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे लिमिट आपकी 0 से 4 तक है तो टोटल एरिया आ जाएगा एंड यहाँ पर दिस लेंथ इज 1 दिस इज आल्सो 1 एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल क्या आ जाएगा 1 by 2 1 into 1 1 into 1 दिस इज इक्वल टू 1 by 2 ये भी 1 by 2 1 by 2 1 by 2 1 by 2 टोटल एरिया क्या आ जाएगा आपके पास दिस इज इक्वल टू 2 तो इसका आंसर भी क्या आना चाहिए 2 एंड आपको एक प्रॉपर्टी ये बताई थी जेड टूल में दिस इज 0 टू nt f of x dx ये किसके इक्वल होता है n 0 टू t fx dx के इक्वल होता है तो यहां पर फंक्शन आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है सो इसका पीरियड 1 है दिस इज इक्वल टू 4 0 टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx आएगा दिस इज इक्वल टू 4 0 टू 1 0 टू 1 के लिए x का फ्रैक्शनल पार्ट x ही होता है दिस इज x dx and this is equal to 4 into x square by 2 0 to 1 this is equal to 4 into 1 by 2 this is equal to 2 आपका यहां भी वैल्यू कितनी आएगी 2 आई तो इसको ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एक मॉडुलस को ब्रेक करना बताया था आपको लाइक आपके पास क्वेश्चन है दिस इज 0 to 3 by 2 x sin pi x dx एंड मॉडुलस अपना साइन कहां चेंज करता है जहां पर ये 0 होता है उसके नेबरहुड में सो इसकी लिमिट आप यहां से इसको -1 से ले लो लिमिट इसको -1 से 0 तक रखेंगे ये नेगेटिव रहेगा ये भी नेगेटिव रहेगा लेकिन 0 के बाद में पॉजिटिव हो जाएगा टोटल सो अगर लिमिट ब्रेक करें -1 टू 0 x sin x model sin pi x sorry this is sin pi x dx plus 1 0 to 1 x sin pi x dx and plus this is 1 to 3 by 2 x sin pi x modulus dx ये लिमिट है ऐसे ब्रेक कर सकते हैं सो अब देखिए यहां पर -1 से 0 अगर x है x नेगेटिव होगा एंड sin pi x भी नेगेटिव होगा नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा पॉजिटिव सो इसको आप लिख सकते हैं दिस इज -1 टू 0 x sin pi x dx
एंड प्लस 0 to 1 x पॉजिटिव है, साइन पाई x ये भी पॉजिटिव है, सो यहां भी क्या आ जाएगा x साइन पाई x dx एंड प्लस यहां पर 1 से लेकर के 3π/2 ये पाई से लेकर के 3π/2 जाएगा पाई x, तो ये नेगेटिव होगा बट ये पॉजिटिव है, सो इसका मॉडुलस हटाएंगे, आपके पास क्या आएगा, दिस इज 1 to 3/2, दिस इज माइनस x साइन पाई x dx ये आएगा, यहाँ पर -1 to 0 0 to 1 कंबाइन कर सकते हैं आप इसको, दिस इज -1 to 1 x sin pi x dx एंड माइनस दिस इज 1 to 3/2 x sin pi x dx ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आपका फंक्शन जो है x इंटू f ऑफ x अगर कंसीडर करें f ऑफ x इज इक्वल टू x sin pi x है, f माइनस x क्या आ जाएगा, दिस इज आल्सो x sin pi x आएगा, दिस इज f ऑफ x के इक्वल हो गया, इट मींस फंक्शन इवन है तो इसकी लिमिट क्या हो जाएंगी 0 to 1 एंड ट्वाइस 2 लग जाएगा साथ में, एंड दिस इज x sin pi x dx and -1 to 3/2 and x sin pi x dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन सेपरेट भी कर लें एक्यूरेसी के लिए, क्योंकि दोनों में एक ही फैक्टर है, सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज x sin pi x, लिमिट विदाउट लिमिट करते हैं इसका, यहाँ वैल्यू रख देंगे उसमें लिमिट रख देंगे, दिस इज x एज इट इज sin pi x का इंटीग्रेशन माइनस cos pi x अपॉन pi एंड माइनस दिस इज x का डिफरेंशिएशन 1 इसका माइनस cos pi x अपॉन pi dx, दिस इज इक्वल टू माइनस x cos pi x एंड अपॉन pi प्लस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, दिस इज sin pi x अपॉन दिस इज pi स्क्वायर, सो यहाँ पर आप दिस इज 2 ट्वाइस ऑफ क्या कर देंगे माइनस cos pi माइनस x है, माइनस x cos pi x अपॉन pi एंड प्लस आपके पास sin pi x अपॉन pi स्क्वायर है, pi स्क्वायर लिमिट है आपकी कहां से, दिस इज 0 to 1 एंड माइनस क्या आ जाएगा माइनस दिस इज माइनस x cos pi x अपॉन pi एंड दिस इज प्लस sin pi x अपॉन pi स्क्वायर एंड लिमिट है आपकी यहाँ दिस इज 1 to 3/2 लिमिट है, लिमिट रख दो इसमें क्या आएगा, दिस इज 1 रखेंगे cos पाई हो जाएगा, दिस इज -1 यहां पर 1 आ जाएगा, माइनस दिस इज -1 cos पाई अपॉन पाई एंड यहां पर 1 रखेंगे sin पाई 0 होगा एंड 0 रखेंगे, ये भी 0 ये भी 0 -0 आएगा, ये तो फर्स्ट फैक्टर है साथ में 2 से मल्टीप्लाई है एंड प्लस माइनस सेकंड वैल्यू रखेंगे, this is 3/2 minus 3/2 and cos 3π/2 upon pi ये 0 हो जाएगा एंड प्लस sin 3π/2 अपॉन दिस इज पाई स्क्वायर है, ये पाई स्क्वायर था, दिस इज पाई स्क्वायर एंड माइनस 1 रखेंगे तो क्या आएगा, दिस इज -1 रखेंगे cos pi -1 माइनस माइनस ये आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दिस इज 1 अपॉन pi एंड यहां पर 1 रखेंगे sin pi 0 -0 ये वैल्यूज आ जाएंगी, यहां पर माइनस cos pi -1 है, दिस इज 2 into 1 अपॉन pi आ गया एंड माइनस दिस इज 0 एंड sin 3π/2 -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन पाई स्क्वायर
and minus minus again plus 1 upon pi. This is equal to 2 upon pi 1 plus pi, 3 upon pi plus 1 upon pi square. This is equal to 3 pi square plus 1 upon pi आ जाएगा. This is the answer. बहुत पॉपुलर, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. इसको आप जरूर रिवाइज करके देखेंगे. नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 2 x मॉडुलस अपॉन x dx. x मॉडुलस अपॉन x dx. यहाँ पर मॉडुलस अपना साइन, मॉडुलस के अंदर जो है वो जीरो कहाँ होता है, जीरो के ऊपर. तो जीरो के नेबरहुड में ये अपने साइन चेंज करेगा. तो इसकी लिमिट ब्रेक कर लेंगे. -1 to 0 x मॉडुलस अपॉन x dx एंड प्लस क्या आ जाएगा 0 to दिस इज 2x मॉडुलस अपॉन x dx. ये है यहाँ पर. दिस इज -1 से 0, -1 से 0 है अगर x अगर लेस देन 0 ग्रेटर देन -1 मॉडुलस x क्या होगा, -x होगा. x मॉडुलस अपॉन x क्या आएगा, दिस इज -1. ये आपका -1 to 0 -1 dx एंड प्लस ये क्या आ जाएगा x अगर ग्रेटर देन 0 है, तो क्या आ जाएगा, 0 तो यहाँ हो नहीं सकता है. दिस इज x मॉडुलस इज इक्वल टू x आएगा एंड x अपॉन x मॉडुलस अपॉन x इज इक्वल टू 1. सो दिस इज 0 to 2 dx. इंटीग्रेशन कर दो -x -1 to 0 एंड प्लस x 0 to 2. दिस इज इक्वल टू 0 रखेंगे एंड प्लस क्या हो जाएगा 1 एंड प्लस 2 minus 0. दिस इज इक्वल टू 3. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से मॉडुलस का ही फंक्शन लेते हैं. लाइक आपके पास ये दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1. ये गिवन है आपके पास x प्लस x मॉडुलस प्लस 1 अपॉन दिस इज x स्केयर प्लस 2x मॉडुलस एंड प्लस 1 dx. ये है. सो देखिए यहां पर मॉडुलस 0 के ऊपर साइन चेंज करेगा. अगर x लेस देन 0 ग्रेटर देन -1 है, मॉडुलस x क्या होगा आपका -x के इक्वल होगा. एंड x लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 है, मॉडुलस x इज इक्वल टू x के इक्वल होगा. इसको आप ब्रेक कर दें. दिस इज -1 to 1 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x मॉडुलस एंड प्लस 1 dx एंड प्लस -1 to 1 x मॉडुलस प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x मॉडुलस 2x मॉडुलस प्लस 1 dx. ये है. यहां पर ये देखिए, अगर x मॉडुलस f ऑफ x ले लें आप, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास f ऑफ x. दिस इज x अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x मॉडुलस एंड प्लस 1. f ऑफ माइनस x क्या आएगा आपके पास, f ऑफ माइनस x अपॉन x स्क्वायर प्लस दिस इज 2x minus x modulus plus 1. This is equal to minus upon this is x square plus 2x modulus plus 1. This is equal to minus f of x के इक्वल आ गया. This is odd function. odd function है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया 0 एंड प्लस क्या आ जाएगा आपके पास -1 to 0 लेंगे, यह आएगा -x plus 1 अपॉन x स्क्वायर minus 2x plus 1 dx. एंड अगर आप
यहाँ पर 0 to 1 लेंगे, मॉडुलस x पॉजिटिव हो जाएगा, दिस इज x प्लस 1 अपॉन क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx के इक्वल आएगा, x प्लस dx के इक्वल आएगा। सो देखिए यहां अगर आप x इज इक्वल टू माइनस वाई रखते हैं इस फंक्शन में, तो क्या आ जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस dy, dx इज इक्वल टू माइनस dy एंड x अगर आपका -1 है तो y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 0 है देन y इज इक्वल टू 0। ये फंक्शन ले लें, ये आपके पास gx मान लो, ये hx मान लो, तो gx क्या आएगा आपके पास, gx ये इंटीग्रेशन I1 ले लो, चलो इंटीग्रेशन ही कर लो I1 एंड दिस इज I2, दिस इज I2, तो क्या आ जाएगा I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज 1 to 0 लिमिट होगी माइनस dy एंड दिस इज y प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 सॉरी y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। अब यहाँ पर माइनस को खाने के लिए लिमिट चेंज कर देंगे 0 to 1 y प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 dx एंड यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर देंगे तो किसके इक्वल आ जाएगी ये, दिस इज 0 to 1 x प्लस 1 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस दिस इज 2x प्लस 1 एंड ये I2 किसके इक्वल हो गया, दिस इज I1 किसके इक्वल हो गया, I2 के इक्वल हो गया। तो इस टोटल को आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज ट्वाइस ऑफ I2 0 to 1 x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 2x प्लस 1 dx एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज ट्वाइस ऑफ 0 to 1 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, दिस इज twice of 0 to 1 dx upon x plus 1 इंटीग्रेशन कर दो, दिस इज 2 log x plus 1 लिमिट है 0 to 1, दिस इज 2 log 2 माइनस 2 log 1 0 हो जाएगा। सो क्या आंसर है आपके पास, दिस इज इक्वल टू 2 log 2 के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 2 log 2। नेक्स्ट देखिए आपको एक क्वेश्चन पहले करवाया था वो दोबारा रिपीट करवाते हैं, दिस इज 0 to pi dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। यहां पर देखिए अगर आप ऊपर नीचे cos x से डिवाइड करते हैं, एक बार इसको करके देखते हैं, देखिए cos से डिवाइड करते हैं secant स्क्वायर x आ जाएगा dx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x, ये आ जाएगा एंड लिमिट 0 से पाई है, लिमिट इज 0 से पाई। tan x को अगर t रखते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हम यूजुअली करते हैं, tan x को t करते हैं तो dx secant स्क्वायर x dx dt के इक्वल आ जाएगा, लेकिन लिमिट चेंज करेंगे x 0 है तो भी ये 0 है एंड x पाई है तो भी ये क्या है 0 है। तो ऐसे केस में क्या देखिए fx आपके पास क्या है, f of x इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x है प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x है। यहां पर लिमिट आपके पास क्या है 0 से पाई, हमें एक फॉर्मूला याद है, दिस इज 0 to 2a f of x dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a, लिमिट आधी हो जाती है तो यहां आ जाएगा, दिस इज fx dx के इक्वल होगा अगर आपका f2a माइनस x इज इक्वल टू क्या हो f of x इसके इक्वल हो, तो यहां पर 2a क्या है, दिस इज पाई,
तो f पाई माइनस x क्या आएगा आपके पास 1 अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर पाई माइनस x एंड प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर पाई माइनस x and this is equal to 1 upon a square cos square x and plus b square sin square x। ये आपका f of x के इक्वल ही है। तो इस लिमिट को आप पहले कैसे करेंगे, दिस इज ट्वाइस ऑफ 0 to pi by 2, ट्वाइस ऑफ 0 to pi by 2 dx अपॉन दिस इज a square cos square x प्लस b square sin square x। ऐसा करेंगे आप cos square x से डिवाइड करो इसको, दिस इज ट्वाइस ऑफ 0 to pi by 2, दिस इज secant square x dx अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर x। अगर अब यहाँ पर आप b tan x b into tan x is equal to t पुट करते हैं तो secant square x dx क्या आ जाएगा आपके पास dt अपॉन b। सो ये लिमिट भी चेंज करो, x 0 है then t is also 0, x is equal to pi by 2 है then t is equal to infinity। This is equal to 2 twice of 0 to infinity dt upon a square plus t square and dt upon b था, this is upon b। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, this is 2 upon b, ये आ जाएगा 1 upon a and tan inverse t upon a, 0 to infinity आएगा, this is twice of 1 upon ab and tan inverse infinity minus tan inverse 0। tan inverse infinity क्या होता है आपके पास pi by 2, this is 2 into 2 upon ab into pi by 2, this is equal to pi upon ab आंसर आएगा, this is pi upon ab। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए अगर लिमिट आपकी -a to a है लाइक -2 से 2, दिस इज x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5 रेज़ टू पावर x dx है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, दिस इज -π/2 से -π/2 से π/2 एंड ये है आपके पास x sin x अपॉन e raised to power x plus 1 dx है, x plus 1 dx है। तो यहाँ पर देखिए ये फंक्शन f of x क्या है आपके पास, f of x is equal to x square upon 1 plus 5 raised to power x है। जहां पर भी लिमिट हमें -a to a दिखाई देती है हम उसका ओड और इवन नेचर फंक्शन का जरूर चेक करते हैं, क्योंकि अगर ये ओड फंक्शन है इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, अगर ये इवन फंक्शन है दिस इज 2 0 to a लिमिट हो जाएगी एंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। सो यहाँ पर देखिए f of x क्या है आपके पास, ये f minus x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5 रेज़ टू पावर माइनस x, दिस इज नीदर इक्वल टू f of x एंड नॉट इक्वल टू माइनस f of x। न ये इवन फंक्शन है न ओड फंक्शन है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, देखिए इंटीग्रेशन क्या होता है डायरेक्ट में, आपको पहले भी बताया था मैंने, लाइक प्रॉपर्टी लगाएंगे i इज इक्वल टू क्या है आपके पास -2 से 2 x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5 रेज़ टू पावर x dx। i को आप क्या कर सकते हैं, अगर इसमें किंग्स रूल लगाएंगे a to b इज इक्वल टू फंक्शन f a प्लस b माइनस x, ये पता है हमें a to b f of x dx किसके इक्वल होता है, a to b f a प्लस b माइनस x dx के इक्वल होता है। तो यहां से i किसके इक्वल आ जाएगा, a -2 है, दिस इज -2 से 2 a प्लस b 0 हो गया, दिस इज क्या हो जाएगा -x का स्क्वायर अपॉन दिस इज 1 प्लस 5 रेज़ टू पावर -x, -2 प्लस 2 -x ही आएगा।
दिस इज dx। अब यहां से 2i लेंगे, 2i किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज दोनों को ऐड कर दिया तो आपके पास -2 से 2, दिस इज x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5 रेज टू पावर x and this is x square upon 1 plus 1 upon 5 raised to power x dx। यहां से ये आपके पास माइनस, दिस इज 2 है, -2 से 2, दिस इज क्या आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर 1 प्लस 5 रेज टू पावर x प्लस 5 रेज टू पावर x into x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। एंड सो ये लिमिट आपकी वही है -2 से 2, and this is 1 plus 5 raised to power x into x k and 1 plus 5 raised to power x, ये कैंसिल हो गया and this is even function। वैसे भी हमें पता है कि f of x and plus f of minus x हमेशा even फंक्शन होता है, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं आप। दिस इज इक्वल टू, अगर नैनो फंक्शन हो मींस न इवन है न ओड है तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे। दिस इज इक्वल टू 0 to 2 and fx and plus f of minus x dx, ये वैल्यूज रख दो, डायरेक्ट इस फार्मूले को आप याद रखेंगे। सो यहां से क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू -2 से 2 एंड ये है आपके पास x k is even function, so this is twice of, क्या आ जाएगा, twice of 0 to 2 x k dx। this is equal to, ये आपका 2i के इक्वल था एंड i कैंसिल हो, 2 कैंसिल हो गया, so i is equal to क्या होगा, this is equal to x cube upon 3 and 0 to 2, this is equal to 8 upon 3, this is the answer। ऐसे कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास दिस इज -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 x sin x एंड अपॉन e रेज टू पावर x प्लस 1। ये फंक्शन न इवन है न ओड है, तो इसको डायरेक्ट आप कैसे लिख देंगे, दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, दिस इज 0 to π/2, 0 to π/2, ये क्या आ जाएगा, दिस इज f of x sin x अपॉन e रेज टू पावर x प्लस 1 प्लस माइनस x sin माइनस x अपॉन e रेज टू पावर माइनस x एंड प्लस 1 dx आ गया। एंड ये क्या है आपके पास, क्या आ जाएगा, ये है दिस इज 0 to π/2 एंड x sin x अपॉन e रेज टू पावर x प्लस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, e रेज टू पावर x ऊपर चला जाएगा, x sin x अपॉन e रेज टू पावर x प्लस 1 dx। यहां से 0 to π/2, दिस इज x sin x कॉमन ले लिया, 1 प्लस e रेज टू पावर x, एलसीएम भी क्या है 1 रेज टू पावर 1 प्लस e रेज टू पावर x dx, ये कैंसिल कर देंगे। दिस इज 0 to π/2 x sin x, इसका आप बाय पार्ट कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू x माइनस cos x एंड दिस इज 0 to π/2 एंड माइनस 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 प्लस हो जाएगा 0 to π/2 एंड दिस इज cos x, क्या आ जाएगा आपके पास, π/2 रखेंगे cos x 0 हो जाएगा, 0 रखेंगे 0, दिस इज इक्वल टू 0 एंड प्लस दिस इज sin π/2 है, sin x है, sin x 0 to π/2 क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 1 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू 1, सो दिस विल बी इक्वल टू 1। ऐसा कर सकते हैं। बोलिए नेक्स्ट आपके पास लिमिट 0 to 2 and x square plus 2x minus 3 modulus dx, minus 3
मॉडुलस dx। देखिए क्या लिख सकते हैं आप, 0 to 2 x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 मॉडुलस dx, ऐसे लिखा जा सकता है। एंड ये क्या आ जाएगा, दिस इज 0 to 2x माइनस 1 मॉडुलस एंड x प्लस 3 मॉडुलस dx। अब देखिए x आपका कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से 2, 0 से 2x के लिए ये फैक्टर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये फैक्टर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0 to 2x माइनस 1 मॉडुलस एंड x प्लस 3 dx, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन ये कहां पर x इक्वल टू 1 पे 0 हो रहा है, तो 0 के लेफ्ट में, 0 के राइट में क्या करेगा, साइन चेंज करेगा, फंक्शन डिफरेंट होगा। सो इसकी लिमिट को ब्रेक कर लो, दिस इज 0 to 1, ये आ जाएगा, दिस इज x माइनस 1 मॉडुलस x प्लस 3 एंड dx एंड प्लस 1 to 2 x माइनस 1 मॉडुलस एंड इंटू x प्लस 3 dx। यहां पर 0 से 1 के बीच में नेगेटिव होगा, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज 0 to 1 माइनस ऑफ x माइनस 1 इंटू x प्लस 3 dx एंड प्लस 1 to, दिस इज प्लस 1 to 2, ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज फ्रॉम लिमिट है आपकी प्लस, दिस इज 1 to 2 x माइनस 1 पॉजिटिव रहेगा इंटू x प्लस 3 dx के इक्वल होगा। सो दिस इज 0 to 1, इसके नेगेटिव लग जाएगा, दिस इज 3 माइनस 2x एंड प्लस x के, सॉरी माइनस x के dx एंड नेक्स्ट होगा आपके पास, दिस इज 1 to 2, दिस इज x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx, इंटीग्रेशन कर दो, दिस इज 3x माइनस x स्क्वायर एंड माइनस x क्यूब अपॉन 3, दिस इज 0 to 1 एंड प्लस x क्यूब बाय 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 3x, दिस इज 1 to 2, क्या आ जाएगी लिमिट, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 1 बाई 3, 0 रखेंगे टोटल फैक्टर 0 हो जाएगा एंड प्लस 2 रखेंगे, दिस इज 8 अपॉन 3 प्लस 4 माइनस 6 एंड माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 एंड प्लस 3, माइनस 1 प्लस 3 क्या आ जाएगा, दिस इज 1 बाई माइनस 1 बाई 3